अंजलि, आपको बहुत बहुत बधाई, मानी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका ड्रीम था कि फार्मास्यूटिकल साइंसेज में जाके यूएस से पीएचडी करें, और वहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है, आई थिंक यूनिवर्सिटी यस ऑफ सर। कंसास, राइट? यस सर। यस थोड़ा सर। बताइए, थैंक यू जैसे सर। आप जुड़ी थी इस एफर्ट्स को लेके, कहाँ से आती हैं आप, क्या बैकग्राउंड है, और क्या सब आपने ओके। एजुकेशन को कंप्लीट किया है? ओके, सो बेसिकली आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश आपका पूरा एंड क्या आई नाम हैव, है? सर माय नेम इज अंजलि कौशल एंड अच्छा। आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। शिमला से थोड़ा सा आगे पड़ता है, वहां से हूँ ओके। मैं। एंड आई हैव डन माय बैचलर्स ऑफ फार्मेसी इन 2018 from Guru Gobind Singh College of Pharmacy, that is in Yamunanagar, Haryana. And अच्छा। then I did my MS Pharm from Naipur, Hyderabad in 2020. ओके। And then I joined a R&D company in Hyderabad only, that is Curia Global. And then I हम्म। switched to academics and joined Shulni University. And then I switched to Parul University. Right now I'm working in Parul University as an assistant professor. वेरी नाइस, ओके। Yes. बधाई हो आपको। कब आपने सोचा कि नाउ यू वांट टू गो यूएस फॉर योर पीएचडी प्रोग्राम? सर एक्चुअली जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट ही की थी, सो ये मेरे दिमाग में था कि मुझे पीएचडी के लिए जाना है। लेकिन फिर ये हम्म। था कि थोड़ा सा, मतलब अगर इंडिया में देखो तो नाइपर इज लाइक द बेस्ट। सो ये था कि या तो वो हो या फिर कहीं बाहर का हो। सो ओके। मतलब ऐसा था कि बाहर से ही करना है, कि पीएचडी करना है तो बाहर से करना है। सो फिर वो ओके। दिमाग में था, लेकिन वो थोड़ा सा केमिस्ट्री होता है तो फिर ऐसा लगता है कि थोड़ा देर बाद करेंगे पीएचडी। सो वो थोड़ा सा डिले होता रहा। अच्छा। because chemistry, like sir, we have to put a lot of hard work हम्म। जब वो labs में काम करना, so it's like that's why I took like 4 to 5 years ओके। like PhD में जाने से। हमारे बारे में कैसे आपने सोचा और जुड़ी, थोड़ा बताइए। ओके, सो सर आई वाज सर्चिंग, जस्ट गूगल ही कर रही थी सर कि हम्म। पीएचडी, लेकिन उसमें फिर आपकी एक वीडियो आ गई थी यूट्यूब की, वहां पे पॉपअप हुई, सो मैंने उसमें ही आपका देखा सब कुछ, और फिर मैंने आपको कांटेक्ट भी किया था। सो इट वाज लाइक 2024 होने ही वाला था, 2024 में मैंने आपको कांटेक्ट किया था, जनवरी में ही। तो फिर ओके। आपने फिर मुझे सब बताया कि कैसा रहता है, आप मतलब सब कुछ आपने एक्सप्लेन किया, देन आई जस्ट जॉइंड यू देयर। तो आपको ट्रस्ट का इशू नहीं आया कि ऑनलाइन मेंटरशिप, यस। कभी यस। मुलाकात भी हाँ नहीं है? सर, वो तो होता ही है। थोड़ा सा ट्रस्ट का तो था, और मुझसे ज्यादा सर मेरी एक छोटी सिस्टर है, मतलब 2 साल छोटी है, लेकिन उसको ज्यादा था, मतलब शी हैड अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज, कह रही थी कि अंजलि कैसे विश्वास कर रही है, रहने दे मत कर। तो मैंने अच्छा। कहा कि नहीं, फिर मैंने बहुत सारा आपके चेक वगैरह भी किया था, हम्म। मतलब लिंक्डइन पे मैंने आपकी प्रोफाइल चेक की थी, और उसमें भी सर किसी लाइक बहुत अच्छे प्रोफेसर्स ने बहुत कमेंट्स कर रखे थे आपके हम्म। प्रोफाइल पे कि दैट यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब फॉर द स्टूडेंट्स। तो फिर मुझे लगा नहीं, ऐसा नहीं है, लाइक ट्रस्ट वर्दी है, मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, सो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था। थैंक यू। तो अभी आपका कहाँ से सिलेक्शन है, क्या स्कॉलरशिप है, थोड़ा सा बताइए। सो सर अभी मेरा कांसस यूनिवर्सिटी से है, मतलब मेरे पास दो के आए थे, एक तो वर्जीनिया का हुआ था और एक कांसस का, दोनों के इंटरव्यूज आए थे। तो कांसस में मेरा सिलेक्शन हो गया और वर्जीनिया में मेरा रिजेक्शन हुआ था। तो फिर वर्जीनिया का भी इंटरव्यू ठीक ठाक रहा था मेरा, इतना ज्यादा अच्छा नहीं गया था, लेकिन कांसस का अच्छा था। तो फिर उसका सिलेक्शन हो गया था, और इट इज लाइक स्कॉलरशिप है कुछ 27,000 समथिंग है, वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, और ट्यूशन फीस वेव्ड ऑफ है, और हेल्थ इंश्योरेंस भी है। हाँ जी, ये सब। लास्ट ईयर भी अपने कुछ स्टूडेंट आई थिंक कंसास गए हुए हैं, तो हाँ जी, मैंने हाँ, वीडियोस आपकी देखी थी सर, हाँ जी। तो इस प्रोसेस में आपने किस एग्जाम को दिया और क्या स्कोर रहे आपके? कौन से प्रोसेस में सर, लाइक लाइक? इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, आई मीन टू आस्क। ओके, हाँ जी सर, सो आई गेव आइल्स, और आइल्स में मेरे 6.5 बैंड्स ही थे, जो मैंने ओके। साथ साथ ही बस एक महीने के अंदर, शायद जनवरी में मैं आपसे जुड़ी थी, आपने मुझे फिर नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड किए, और हम्म। फेब्रुअरी में मैंने एग्जाम 17th ऑफ फेब को मैंने एग्जाम दे दिया था अपना। तो फिर बस वही मैंने फॉलो किया था, और फिर 6.5 आ गया, तो फिर बस वही। that was it. Okay, very nice. उस यस। इस मेंटरशिप में क्या एफर्ट्स रहे हमारी टीम की तरफ से इस सिलेक्शन तक लाने के लिए?
ओके, सो सर आपने लाइक स्टार्टिंग में एक क्वेश्चनरीज दिया था मुझे जो मुझे फिल करना था, और ओके। फिर आपने मुझे एक सीवी का टेम्पलेट दिया था जो फिर वो मुझे आपको फिल करके देना था। फिर आप वो क्रॉस वेरीफाई कर रहे थे वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो वो 2-3 बार मेरे पास वापस आया कि मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। फिर मैंने आपको भेजा, फिर आपने वो फाइनलाइज किया था सीवी, ठीक है। फिर वो क्वेश्चनरीज जो मैंने आपने मुझे भेजा वो सब मैंने फिल किया। फिर उसके बाद शायद उसी के उस पे एक एसओपी मेरा रेडी हुआ था, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो आपने मुझे हर एक यूनिवर्सिटी के लिए प्रोवाइड किया था। और ये सब था। और यूनिवर्सिटी या सिलेक्शन है। और सर, हाँ जी। और यस। उसके अलावा आप हर एक किस पे आप मुझे गाइड कर ही रहे थे कि कैसे करना है, एवरीथिंग यू गाइडेड। यस यस यस। एक क्वेश्चन रह गया, जो आपका कंसास का इंटरव्यू हुआ, कुछ क्वेश्चंस हाँ याद जी। है आप शेयर विद अस? यस सर। उन्होंने सर मुझसे पहले तो यही पूछा था कि वाई यू आर चूजिंग कांसस यूनिवर्सिटी। और उन्होंने बैकग्राउंड मेरा पूछा पूरा, कि इंट्रोडक्शन वगैरह मेरा कि कहाँ से है, क्या एजुकेशन रही है। और उसके अलावा उन्होंने सर मेरा प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था कि मैंने कौन सा प्रोजेक्ट मास्टर्स में किया है। और पूरा जो मेरी स्कीम थी पूरी की पूरी वो उन्होंने पूछी थी, क्योंकि मेरी 2 स्टेप्स लाइक मल्टी स्टेप्स थी जिसमें वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी, तो वो उन्होंने पूरा पूछा था। और हाउ आई कैरेक्टराइज दोज मॉलिक्यूल्स वो पूछे थे। और उन्होंने पूछा था कि सेल आपने किससे सेल लाइन स्टडीज आपने की, कैसे की, वो सब पूछा था सर उन्होंने। तो इट वाज हेल्दी डिस्कशन आई वुड से। यस सर, इट वाज हेल्दी। तो जब ये इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आया, जब आपके पास में एडमिशन ऑफर आया, तो क्या समय था और कैसा महसूस हुआ, किससे आपने न्यूज शेयर करी? ओके, तो सर जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने मुझे बोला था कि हम आपको अंशली नेक्स्ट वीक तक बता देंगे आपका जो भी है। लेकिन वो नेक्स्ट वीक में पता नहीं लगा, फिर वो एक और वीक बाद उनका आया था ऑफर लेटर। तो मुझे लग रहा था पता नहीं आएगा नहीं आएगा। तो फिर लेकिन उससे पहले मैंने आपको भी मैसेज किया था कि सर मेरा हुआ है इंटरव्यू, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। आपने मुझे कहा था थोड़े दिन वेट कर लो, लेट्स वेट। और फिर मेरा आ गया था सर। तो फिर आई वॉज वेरी हैप्पी जब मैंने देखा। तो फिर मुझे ऐसा एक रिलीव लगा कि थैंक गॉड कि आप सही। ये जो न्यूज है, आपने सबसे पहले कि सिलेक्शन हो गया, किसके साथ शेयर की? सर सबसे पहले अपने पेरेंट्स के साथ ही शेयर की थी, उन्हें ही वीडियो कॉल किया था, मम्मा पापा को। अच्छा यस अच्छा। सर, एंड दे वर वेरी हैप्पी। लाइक मतलब मेरे से ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे पापा का मेन ये ड्रीम है कि मैं ऐसे जाऊँ आगे पढ़ने के लिए। सो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड माई मदर ऑल्सो वॉज वेरी हैप्पी। एंड हाउ अबाउट योर यंगर सिस्टर? सबसे पहले सर मैंने उसी को ही कॉल किया था, बट शी डिडंट लिफ्ट। तो फिर मैंने फिर अपने मम्मा पापा को किया था। फिर उसका अच्छा। कुछ देर बाद मुझे कॉल आ गया था, तो मुझे कह रही थी कि शायद इसका सिलेक्शन हो गया, ये तभी मुझे कॉल कर रही है। फिर उसे थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा था कि थैंक गॉड सही डायरेक्शन में है, ये सही हो गया है सब कुछ। दिस इज बिग थिंग, स्पेशली बेटियां, यस आई थिंक आई से पिता के लिए इससे बड़ा यस मतलब सुखद समय नहीं है कि उनके बच्चे यस। बहुत आगे निकल रहे हाँ हैं, जी, कि ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। प्लेटफॉर्म बनता है कि आप मतलब हम्म। बेसिकली एक रोल मॉडल बन जाते हो अपने आसपास के लिए। भाई यस अंजलि कैन डू, प्रोबेबली मेरी डॉटर भी अंजलि की तरह ही यस। बन राइट सकती, व्हाट आई राइट बिलीव। सर। बहुत यस बहुत सर। बधाई आपको इस सिलेक्शन के लिए। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, थैंक। और काम आपका पीएचडी में करना होगा। Okay. हाँ जी हाँ अब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अ, क्या मैसेज देंगी ऑडियंस को? बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपका वीडियो देखेंगे और इंस्पायर होंगे, और उनकी एस्पिरेशंस रहती है कि बाहर से जाके पीएचडी करें। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स को? सर लाइक अगर आपने सोचा है देन उसके लिए आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा। मतलब मैंने हम्म ये बहुत पहले से सोच रखा था, लेकिन मेरे को काफी टाइम मतलब मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जो मुझे गाइड कर सके लाइक हाउ टू डू। मुझे एक सिर्फ ये चाहिए था, एक गाइडेंस चाहिए थी कि अंजलि एक पुश चाहिए था कि लाइक डू दिस स्टेप। तो फिर एक वो आपके वजह से मुझे पुश हमेशा मिला था। तो फिर सर इफ अगर आपका ड्रीम है तो आई थिंक यू शुड परस्यू, और एक बहुत अच्छे मेंटर को आप चूज करो जो आपको ये अचीव करने में जो आपके हेल्प कर सके। सो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू सर, क्योंकि आपने बहुत साथ दिया इस चीज में, क्योंकि हर एक स्टेप पे आपने गाइड किया है। क्योंकि मैं ऐसी हूँ लाइक आई लाइक प्रोकेस्टिनेट लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन आप थे, आप मुझे बोलते रहते थे कि हाँ अंजलि डू दिस डू दैट, तो फिर वो चलता रहता था। Sometimes you used to disappear, then I have to find
Anjali, we have to finish this thing. Yes, sir. Wait, I remember that, these things. Yes, Yes, very true. अभी I-20 नहीं आया, right? We are waiting for नहीं I-20. सर, अभी नहीं। हाँ जी, अभी नहीं है। जैसे I-20 आएगा और वी विल स्टार्ट योर वीजा प्रोसेसिंग, और उसके बाद बहुत स्मूथ ट्रांजिशन होगा और हाउसिंग का भी अरेंजमेंट हो जाएगा। यदि आपको लगता है किसी का ग्रुप बनाना है तो जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट कंसास में, उनसे भी आप जुड़ सकते हैं और एक हाउसिंग का इंतजाम यहीं से हो जाएगा। ओके, यस तो सर, ये सारी दैट व्यवस्था विल बी ग्रेट यार। अभी आती, आज ही मैंने एक वीडियो भी डाला है, एक दिस इज रिगार्डिंग वीजा अप्रूवल। तो वीजा के वीडियोस आप एक बार देखते रहिएगा। वेल, ठीक जब आपका समय आएगा देन वी वांट, आई मीन, मॉक इंटरव्यू एंड डू ऑल द नेसेसरी थिंग्स। ठीक है, यस सर, श्योर। तो अंजलि, थैंक यू सो मच। फाइनल फ्यू वर्ड्स, इफ यू वांट टू शेयर समथिंग। Sir, final few words like a big thank to you, sir, for supporting me. Like आपका बहुत इसमें हाथ रहा है, and just I'm very thankful to you, sir. थैंक यू, वी विल गेट इन टच विद यू अगेन pretty soon. Yes, Take care, yes, sir. Thank you. bye Bye, bye। sir.